पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी एक गांव में थे। पुरुषोत्तम मास चल रहा था, अधिक मास। तालाब में कुछ पुरुषोत्तम मास नहा के माताएं आईं, देवी जी शंकर जी की पूजा करके। बुंदेलखंड की बात है। और उनकी पूजन की थाली में उसी में घी, उसी में बत्ती, उसी में शक्कर शक्कर चढ़ा देते हैं ना गांव के लोग। तो कहाँ से मिठाई रोज लावें, चनोरी नहीं तो शक्कर ही सही। देवता पे तो भरी चेंटी चढ़े, देवता पे चढ़े तो चढ़े, अपने तो पूजा करनी है। और उसी में उनकी पक्की रोली होती है, रंग वाली, जिससे उंगली में लग जाए तो जल्दी छूटे नहीं। तो महाराज जी माला फेर रहे थे, सवेरे का समय था, अपने राम भी संध्या करके जप कर रहे थे। और माताएं सब घुसे आईं और घुस के उन्होंने लगाना, जिस पे जिसका हाथ जहां लगे, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया। अब भीड़ थी और महाराज जी बिल्कुल मूर्ति की तरह, जैसे पाषाण प्रतिमा हो, ऐसे शांत बैठे, हिले नहीं डुले नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप एकदम शांत बैठे रहे। आखिर हमसे नहीं रहा गया, तो जब के बीच में ही हमको बोलना पड़ा, अरे भाई ऐसे क्या कर रही हो, सब तिलक स्वरूप सब बिगाड़ दिया, सब जगह लाल लाल कर दिया। तो महाराज जी बोले, जब के बीच में बोलते नहीं हैं, आप शांत रहें। हम शांत हो गए। माताएं तो अपना काम करके चली गई और महाराज जी का पूरा मुख लाल हो गया। तो वो रोली, इंगूर कहते उसको, इंगूर, इंगूर से पूरा मुंह लाल। और महाराज जी कभी जीवन में न तेल लगाए, न जीवन में कभी सावन लगाए, पूरे जीवन में कभी तेल सावन नहीं लगाए। आप समझ सकते हो बिना तेल सावन के कैसे छूटेगा वो पक्का रंग। तो बाद में महाराज जी ने हमसे कहा, देखो पंडित जी, हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी सब के सब मूर्ति पूजक होते हैं, और मूर्ति कभी किसी से कुछ बोलती नहीं है। इसलिए जब पूजा होने लग जाए तो मूर्ति बन जाना चाहिए। मूर्ति नहीं बोलती कि हमारे नाक पे चंदन लगा रहे हो कि आंख पे लगा रहे हो, चाहे जहां लगा दो, हैं? मूर्ति बनकर बैठना चाहिए। तो हम तो मूर्ति बनकर बैठे थे, आपने टोक दिया। देखो, ये शरीर मलमूत्र का भांड है, गंगा जल भी पियो तो लघु शंका से निकल जाएगा, भगवत प्रसाद खाओ तो मल के द्वारा निकल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया चीज इसमें डालो, गंदी होकर के निकल जाएगी। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, हर छिद्र से मल निकल रहा है। इस मलमूत्र के भांड में पूजा के योग्य कोई अंग नहीं है, पैर से लेकर सिर तक कहीं कोई अंग नहीं है पूजा के योग्य। तो पूजा किसकी हो रही है? इस मलमूत्र के बर्तन की पूजा हो रही नहीं। श्री सद्गुरु भगवान ने जो मस्तक पर तिलक पधराया है, कंठ में तुलसी धारण कराई है, वैष्णव का वेश दिया है, झूठे सच्चे कैसे भी कहते तो यही हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो ये पूजा हो रही है, तो या तो गुरु महाराज, गुरु जी ने भेज दिया तो गुरु जी की पूजा हो रही है, और ये भेष भगवान का है तो गोविंद की पूजा हो रही है। तो पूजन के योग्य तो गुरु गोविंद हैं और उनकी पूजा हो रही है। तुमने इस पूजा का संबंध इस मलमूत्र के भांड से जोड़ दिया, इसलिए तुम पंडिताई की बातें करने लग गए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमने कहा महाराज जी आपका पूरा मुंह लाल कर दिया। बोले देखो, मुंह तो कालिख पोतने लायक है। क्या कहा? मुख तो कालिख पोतने लायक है, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है, कृपा है कि श्री से श्रृंगार हो गया, रोली से श्रृंगार हो गया। हमने कहा महाराज जी मुख लाल हो गया। बोले लाल रहे चाहे काला रहे, उससे अपने को क्या लेना देना, धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएगा, जैसा रंग है वैसा हो जाएगा। महाराज जी महीना भर बाद पूरी तरह से रंग छूटा और महाराज जी को कोई अंतर नहीं।
यह चिंतन उनका सहज था, स्वाभाविक चिंतन था।